डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमने ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग की सूरत में हमने स्टेट ऑफ होमोस का बंद होना और उस पर पूरी दुनिया में एक किल्लत देखी। खुराक के हवाले से भी लोगों का ये कहना था कि खुराक की किल्लत भी सामने आ सकती है अगर ये जंग नहीं ख़त्म होती। तो पाकिस्तान बिलखसूस हमारा इस वक्त जो सारा तकलीफ़ है ना, वो पाकिस्तानियों के लिए है जो गरीब पहले से ही पिस रहे थे। कितना ख़तरनाक वक्त आने वाला है, कितनी मुश्किलात हैं इन सब के लिए, बताइएगा। So let's try and go back before Middle East conflict. पाकिस्तान एक IMF supported macro stability की तरफ बढ़ रहा था और उसको सीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि जो अफराते ज़र है उसमें एक नुमाया कमी आ गई थी। कहाँ हम 20-30% इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह देख रहे थे और ये डाउन टू नियर 5% आ गई थी ऑन द एवरेज। जो बैरूनी खसारा है वो कुछ संभल रहा था, supported by a very high remittances, which becomes very important Middle East के context में, supported by an IMF engagement, जिसकी वजह से हमारे बहुत से जो डेट्स थे वो प्रोफाइल हो गए। बट जब मिडल ईस्ट क्राइसिस हुआ तो आपने देखा कि हमसे यूएई ने 2.5 से लेके $3.5 अरब वापस मांगा और हमने वो पैसे जो हैं उनको वापस कर दिए। ये सारी जो मैक्रो स्टेबिलिटी थी ये ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन थी जो हमें मुल्क में लगानी पड़ी, जिससे हमारा अंदरूनी खसारा यानी कि जो हम खर्च करते हैं फेडरल गवर्नमेंट में और जो कमाते हैं वो कुछ संभलना शुरू हुआ। बट मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट ने ऑफ कोर्स सबसे पहला इम्पैक्ट तो शेरबानो आपकी पॉकेट पे किया, जब तेल की कीमत बोथ पेट्रोल एंड डीजल केरोसिन सब की जो है वो एक नुमाया तौर पे इंक्रीज हुई। दूसरी चीज आपने ये देखी कि बिजली की लोड शेड जो आपको नजर आई वो क्यों है, क्योंकि जो LNG 1973 के बाद ये सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का शॉक है जो दुनिया को लगा है। इसका क्या मतलब है, 20% तेल वहां से गुजरता है दुनिया का और 22% LNG गुजरती है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि तकरीबन पिछले मतलब आज क्या 55-56 दिन हो गए होंगे वॉर को, वहां से नहीं गुजर रही है। एक सप्लाई का शॉक लगा। दूसरी चीज आपने ये देखी कि बिजली की शॉर्टफॉल, क्योंकि LNG से जो बिजली बनती है वो फोर्स मेजोर यानी कि जो LNG हमारे यहाँ 8-9 कार्गोज यूएई से और एक ENI इटली की कंपनी है, सब ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया और उन्होंने हमें नहीं भेजे और हमने फिर अब बहुत ऊंची कीमत पे जाकर वो खरीदे, यानी कि जो हम चीज 6-8-9 सेंट की खरीद रहे थे वो हमें 18 सेंट यानी कि 3 गुना तकरीबन प्राइस पे खरीदना पड़ी। इससे आपको ये समझ आना शुरू होगी कि ना सिर्फ ये एक सप्लाई का शॉक है बल्कि प्राइसेस का भी शॉक है। इसी का तीसरा आंसर आपने ये देखा कि 51 एशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं जो आप जाके शेयर बानो बाजार से रोज खरीदती हैं उनमें 14% बढ़ोतरी दिखाई दी है। जब पिछले फ्राइडे को नंबर आया उस हफ्ते का कंपेयर टू लास्ट ईयर ये 5% बढ़ रही थी, तो एक बड़ी नुमाया आपको बढ़ोतरी दिखाई दी। चौथी, जो बिजनेस कम्युनिटी को और आपको भी, अगर आप गाड़ी रेंट करना लीज करना चाहती हैं और बिजनेस कम्युनिटी जो अपना लोन लेना चाहती है, जो 10.5% की शरह सूद थी इन्फ्लेशन को यानी कि आपकी डिमांड को तोड़ने के लिए कि आप गाड़ी ना खरीदें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करे, वो वर्किंग कैपिटल ना ले, तो डिमांड को कर्ब करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है was forced to raise the policy rate by 1%, इसलिए कि उनका ख्याल है कि इन्फ्लेशन यानी कि अप्रैल के माह की जब आएगी, जो एक ब्रॉड बेस्ड मेजर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो डबल डिजिट्स में चला जाएगा और अगर वो 11% चला जाता है तो फिर पॉलिसी रेट रेस करना जरूरी था, तो उन्होंने इस एंटिसिपेशन में उसको बढ़ा दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि 0.5% भी काफी था इस वक्त, और फिर देखते हैं कि वॉर कैसे प्ले आउट करती है। बिल्कुल। ये 4 चीजें तो बिल्कुल अया हो गई। 5वीं चीज ये है कि दुनिया की जो मईशतें हैं चूंकि वो स्लो होंगी तो आप पे कुछ एक्सटर्नल और इम्पैक्ट भी आएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपकी ग्लोबल ग्रोथ, अगर दुनिया में आप एक बायर है उसने $1 से $1.25 गैलन यूएस में ज्यादा दिए तो वो उस महीने वो ट्राउजर नहीं खरीदेगा। वो ट्राउजर अगर पाकिस्तान में बन रही है वो कराची में नहीं बनेगी, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो हिट होगी। ये आपको एक दिक्कत आई। रेमिटेंस सही रही है मार्च में, लेट्स सी द अप्रैल फिगर्स, बट जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगी और कुछ नेगेटिव हो जाएंगी। इसको एक्सप्लेन करता हूं। कतर जो है वो $15 अरब की एक्सपोर्ट करता है
हर माह अपनी LNG, ठीक, अगर आप इसको इस सेंस में लें तो अगले 3 साल में जो 2 उनके एरियाज हैं जो हिट हुए हैं, मेरे ख्याल है 10-12 हैं टोटल, तो वो $20 अरब का नुकसान लेंगे क्योंकि वो 2-3 साल वापस नहीं आएंगे सिस्टम में। बिल्कुल ऐसा। सो वहां पे अगर आपकी लेबर नई नहीं जाएगी, ये भी याद रखिए, 60 लाख पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करता है, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर काम करता है। हम $22 अरब की रिमिटेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे इस साल, जो कि टोटल रिमिटेंस का 54% है। रिमिटेंस जो पहले $42 अरब इस साल समझी जा रही थी, वो $1 अरब कम अब समझी जा रही है, तो वो 41 अरब आएगी। सो आपका जो बैरूनी खसारा है, आपको $1 अरब कहीं से लेने पड़ेंगे। फिर आपने जब 2.5 से 3.5 अरब जो UAE के वापस किए, तो आपको $3 अरब सऊदी अरेबिया से लेने पड़े। हमारी सिचुएशन वही है कि हम IMF के इस वक्त एंगेजमेंट से निकल नहीं सकते, और ये सारे शॉक्स जो हैं वो इकोनॉमी को लगे हैं। और इन शॉक्स के बाद जो मैक्रो स्टेबिलिटी थी, वो जिसे कहेंगे अंडर प्रेशर है, इसलिए कि अब हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑलरेडी 611 अरब कम हो गई है मार्च तक, यानी कि जो हदफ था उससे 611 अरब कम कलेक्ट होगा। सो ये जो 13,500 अरब का हमारा FPR का टारगेट था, ये काफी ड्रॉप कर जाएगा। सो अगर ये ड्रॉप कर जाता है और ये आपको हिट लगती है, तो आपका जो मालियाती खसारा है वो बढ़ सकता है। ये एक ओवरऑल इकोनॉमी का सिनेरियो है। इसमें लोगों ने पेट्रोल की भी हिट ली है, बिजली का बिल भी जायद आएगा, बिजली की लोड शेडिंग भी देखने को मिल रही है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह हिट हो रही है। सो ओवरऑल हमें अपना बिहेवियर चेंज करना था। मैं अब आज भी कहता हूं कि इन वन लाइन इफ आई कैन एक्सप्लेन व्हाट यू कैन डू, इसके शेयर बानो, आप ट्रिप्स ज्यादा ना लें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप मोबिलिटी मैनेजमेंट तोड़ें, कॉर्पोरेट्स जो हैं अपनी एनर्जी एफिशिएंसी दिखाएं, पब्लिक सेक्टर अपनी एनर्जी एफिशिएंसी दिखाए, स्कूल कॉलेजेस को बंद करें ना करें, मैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जोज है, मैं इतना कोई उसको बंद करने का हामी नहीं हूं, बट मे बी क्लासेस को 8 से 5 कर दें और एक दिन ऑफ कर दें, पर नंबर ऑफ आवर्स ना कम करें। अब कमर्शियल एरियाज आप बंद नहीं करना चाहते, आज भी कहते हैं हम 8 बजे तक खुले रखेंगे, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता, जबकि दुनिया का इतना बड़ा शौक है, तेल है नहीं है। ये भी याद रखिए, पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। मैं रिपीट करता हूं समझ जाने के लिए, पाकिस्तान हैज नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। पाकिस्तान के पास कमर्शियल फ्रेमवर्क के रिजर्व्स हैं, वो 5 दिन के होते हैं, क्रूड के 22-23 दिन के होते हैं, पेट्रोलियम के तो 27-28 दिन के रिजर्व्स होते हैं। ये कमर्शियली जो मेंटेन करने होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वो होते हैं जैसे 60-70 दिन के इंडियन गवर्नमेंट ने, 224 दिन के जापान ने होल्ड किए हुए थे जब ये वॉर शुरू हुई। हमने आज से 4-5 साल पहले एक स्टडी करवाई थी, मैं तब भी कहता था कोविड के बाद बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने। ये हमारी गवर्नेंस की अक्कासी करता है कि आज उस स्टडी को कराए हुए भी 3-4 साल बीत गए हैं, पर वो जरूर किसी शेल्फ में पड़ी होगी, जरूर ज्यादा कंसल्टेंट ने बड़ी स्टडी लिख दी होगी, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी। उसको पढ़ लें और ये देखें कि आने वाले शॉक में, जो अगर हमारी लाइफ टाइम में फिर आएगा कभी ना कभी, या हमारे आने वाली जनरेशन में आएगा, हम कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मुल्क के बिल्ड कर लें। वॉर सिचुएशन, डिफेंस सिचुएशन, ये सब में मैटर करेगा। दिस इज द गवर्नेंस इशू दैट पाकिस्तान फेल्स ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स। जब मैनेजमेंट करते हैं डे टू डे की, वो कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम किस चीज से गुजरे थे। सो ये बात है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दें, वो करनी चाहिए। सरकार को मैं आज भी कहता हूं कि IMF के साथ अथॉरिटीज, एंड दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तान ओनली, दिस इज ऑल द कंट्रीज दैट आई एडवाइस जो फंड के एंगेजमेंट में हैं, कि उन ममालिक को उनके साथ बात करनी चाहिए कि ये सारी हिट्स हैं, इनको किस तरह संभालना है। वही टैक्स कलेक्शन 15,500 की अगले साल करने जाएंगे तो 15-20% बढ़ाना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा। इसी तरह जो हमारी ये जो PDL है, अगर उसी तरह कलेक्ट 107 रुपए पेट्रोल पे करेंगे, ये 26-27 रुपए ना भी बढ़ाएं, तो शायद थोड़ी सी बिकॉज 30 मिलियन के करीब है मेरा ख्याल है मोटर बाइक्स वाले, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का निजाम वैसा नहीं है। और फिर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, एक हमने बात कर ली, ट्रांसपोर्ट कैसे चलनी है मुल्क में, फ्रेट रोड्स पे कैरी होना है कि रेलवे पे कैरी होना है, किस तरह आपने मूव करना है फ्रॉम कैरिंग ऑयल ऑन टैंकर्स टू कैरिंग ऑयल ऑन पाइपलाइंस, किस तरह हमने मूव अवे करना है। इन द शॉर्ट रन तो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डीजल हो गया, कोल हो गया, कि हम बिजली दें, पर हमने किस तरह गैस, थर्कोल, पन बिजली, सोलर, और सोलर सिर्फ
लोगों ने 25% ऑफ द एक सोलर रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में। अब कैसे आया? स्टेट निकल गई, इसलिए निकल गई कि 50-60 रुपए की बिजली थी, शहरबानों ने कहा मैं तो नहीं ले सकती ये बिजली। ऐसे ही है। उन्होंने जाकर अपने घर के ऊपर लगवा लिया। सोलर। एक मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मैं नहीं ले सकता 50-60 की बिजली, उसने ये ले लिया सोलर। अब नेक्स्ट सोलर रेवोल्यूशन है कि सोडियम बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज लगें, ताकि 6 बजे से 11 बजे तक जब पीक लोड आता है और लोड शेड आती है तो उसमें से निकल सके। तो यू नो दैट इज द पॉलिसी साजी। मैं इन दी एंड हमेशा कहता हूं कि एनर्जी पॉलिसी महवर है इन सब चीजों का। इस शौक ने तो ये आपको बखूबी बता दिया है। बट ये भी बात यहाँ है कि ये बगैर प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री के, बगैर प्रोफेशनल रेगुलेटर के, बगैर प्राइवेटाइज डिस्कोर्स्ड और एनर्जी मार्केट के ये हल नहीं होगा। 3 साल बाद आप मुझे अगर दोबारा इंटरव्यू करेंगी, मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, मैं आपको तब भी यही कहूंगा कि वी रियली नीड कि एक तंजीम नौ एनर्जी आर्किटेक्चर की पाकिस्तान में करनी चाहिए। आई थिंक दैट इज लार्जली वेयर द कंट्री इज। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोगों को अपना घर इस वक्त ठीक करना चाहिए। उससे मतलब मेरा फॉलोइंग है, अपनी डिमांड मैनेजमेंट करें, वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी मोबिलिटी मैनेजमेंट करें, कम ट्रिप्स लें, शेयर करें, बेटे हैं बेटियां हैं स्कूल जा रही हैं, कार पूलिंग करें, कम से कम पेट्रोलियम, कम से कम पानी, कम से कम गैस और कम से कम आप जिसे कहते हैं ना डीजल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि आपको तकलीफ ना हो। और इसके बहुत से तरीके हैं, इंटरनेट पे जाके पढ़ें, समझ जाएंगे। अब सरकार को ऑन दी अदर हैंड यही नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि ये शौक है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, $111 इस वक्त ब्रेंट ऑयल की कीमत है, बिल्कुल तकरीबन डबल है फ्रॉम $65-70 जो हम लेके चले थे। ऐसे याद रखिए इस बात को कि इससे $14 अरब का पाकिस्तान का एनर्जी बिल है, ये 5, 4, 6, 8 अरब, 7 अरब, 6 अरब कितना बढ़ सकता है, डिपेंडिंग कि हम कितना तेल इस्तेमाल करते हैं और कितना कंजर्व करते हैं। ये एक ओवरऑल सिनारियो है पाकिस्तान का इस पर।